अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ और रूटीन के मुताबिक मैं छोटी वीडियोस आपके साथ शेयर करी जा रहा हूं। हो सकता है अब आप तंग भी आने लग गए हो, बोर भी होते होंगे कि ये क्या डॉक्टर साहब शुरू हो गए हैं, बस हमें बताई जा रहे हैं दवाइयों के बारे में। लेकिन ये मतलब मेरी फील्ड है, मेरा काम है, तो मैं अब इसलिए उसी के बारे में आपसे थोड़ा बहुत चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और वो भी मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी किताब लिखनी शुरू की थी, तकरीबन माशाल्लाह 60-70% कंप्लीट है। तो अब मैंने सोचा कि इसको शुरू करूं, क्योंकि अब शेयर करना शुरू कर दूं बजाय इसके कि अभी प्रिंटिंग तो पता नहीं और अरसा लग जाएगा। तो मैं 70-80 तक मैं आपको सब्जेक्ट तो मेरे पास पूरे तैयार हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। फिर हम और भी कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, लोशन वोशन इन चीज़ों के बारे में। अब एक छोटा सा आज एक और मैंने आपको बताया कि मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके मुताबिक फिर मैं उनको देखता रहता हूँ। फिर उसके बाद फैसला करते हैं कि यार चलो इसके बारे में ज़रूर एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, ताकि इमीडिएटली सबको मतलब फ़ायदा पहुँच सके जो भी प्रॉब्लम है। जिस तरह मैंने आपको छोटी छोटी बताई, डेसेंट्री होगी, पेचिश के बारे में बताया मैंने आपको। ये पिछले दिनों की बात है, सारे में इन दिनों में तकरीबन कोई 15-20-25 दिन से मैं ये छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ। तो जिस तरह आज के जो मेरा टॉपिक है वो है ये जो स्टिंग्स होते हैं, इंसेक्ट्स बाइट्स होती है, डंग मार देना किसी चीज़ का। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है कि मतलब कभी शहद की मक्खी ने काट लिया, कभी भीड़ ने काट लिया, किसी को आपने नोट किया होगा, भीड़ ने काट लिया। तो कोई और भी मक्खी हो सकती है, उससे सूजन हो जाती है। सांप हो गया, बिच्छू हो गया, इसमें फॉर्मिक एसिड हो जाए, ये आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डंग मार देना, ये किसी चीज़ का आप वो कर देना और ये उसके साथ आपको प्रॉब्लम शुरू होती है कि यार हम क्या करें। तो पहले तो बात ये होती है, कोशिश हमें पता होनी चाहिए कि अगर पता मतलब ज़रूरी नहीं आपको पता चल सके, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे आपको महसूस हो जाती है कि आप देख लेते हैं कि यार ये था जिस चीज़ ने हमें काटा है, तो वो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है। उसमें आपको पता चलता है कि इस चीज़ ने आपको काटा है, तो आपको पता आपने क्या देना है। लेकिन चलो अगर नहीं पता आपको, फ़र्ज़ करें तो आप इसलिए सांप और जो है ना, अच्छा बिच्छू से आपको इतना ज़्यादा नहीं है, वो पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, दूसरे ढंगों में भी बहुत दर्द है, सोजिश भी है, उसमें भी है, जलन भी है बिच्छू के दर्द में, लेकिन उसमें ख़तरा कम है। वो क्योंकि उसमें सिवाय चंद एक ख़ास किस्म के बिच्छू है, सिर्फ एक काला है, एक और दो हैं स्कॉर्पियोज हैं, उनके अलावा उनमें कोई अल्लाह ना करे कोई मौत का खौफ नहीं होता उसमें। सांप के अलबत्ता ऑब्वियसली सांप का खौफ भी बहुत है और सांप की किस्में भी बहुत हैं, तो वो उसमें आपको खौफ होता है कि पता नहीं किस सांप ने काटा है, तो वो कौन सा जहरीला था कि नहीं था, तो वो डेंजरस है। तो उस जगह आप ब्लेड का कट भी दे सकते हैं, और उसके डिफरेंट तरीके हैं, वो किसी और मैं आपको बता दूंगा उसमें कि इमरजेंसी में आपने सांप के साथ क्या करना है, सांप के वाले काटे वाली जगह का क्या करना है, वो अलग इशू है। लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं बच्चों को नॉर्मली चीज़ें अक्सर काट कूट देती हैं, बड़ा मसला पड़ा होता है, उनके जिस्म में दाने निकल आते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा, तो मैं आज उसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो ये जिस तरह अब ये मैं आपको पहले बताता हूँ, तो सबसे पहले आपको मदर टिंक्चर के बारे में बता दूंगा जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो मेन मदर टिंक्चर हैं बड़े बड़े। उसमें है जी सबसे पहले इग्निशिया, जो मैंने आपको पहले बताया था। इग्निशिया मदर टिंक्चर इज़ वेरी गुड फॉर यू, अगर आपको कोई डंग मार दे, कोई चीज़ काट ले आपको। फिर इसमें आता है एक होंग नॉन, ये बड़ा रेयर, आपने इसका नाम भी मतलब अभी कम सुना होगा। कम क्या मतलब है कि ये रेयर इस्तेमाल होता है, लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में, बड़ा इट्स वेरी गुड मदर टिंक्चर होंग नॉन। तो इसके अलावा है अगेव अमेरिका, ये भी एक बड़ा अच्छा मदर टिंक्चर है, अगर आपको कोई चीज़ डंग काट लेती है, कोई चीज़ कर लेती है, तो बड़ा अच्छी चीज़ है। उसके बाद आता है एनागेलिस इस भी बड़ा ही अच्छा वो है टिंक्चर है, ये भी बड़ा काम करता है काटने में, डंग के काटने में ये बड़ा काम करता है। इसके भी आप 5 बूंदे दिन में 3-4-5 मरतबा दे सकते हैं, बारी भी दे सकते हैं। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, जो मैं आपको रूटीन में बताता हूँ, तो होम्योपैथी की सिंगल रेमेडी में जो आ जाती है इंपॉर्टेंट मेडिसिन, उसमें सबसे पहली दवाई आती है लीडमपाल बहुत ज़बरदस्त दवाई है किसी भी कीड़े के काटने की सूरत में। या ये आप नोट कर लें अपने पास, आज किसी भी कीड़े के काटने में लीडमपाल जो है इस मतलब बहुत कामयाब दवाई है। मैंने उसमें आपको एपिस मदर टिंक्चर नहीं कहा था, एपिस मदर टिंक्चर इसमें काम कम करता है, लेकिन एपिस 30 पोटेंसी में और में बहुत ज़्यादा काम करता है कीड़े के काटने की सूरत में, मक्खी के काटने की सूरत में, शहद की मक्खी के काटने में, क्योंकि ये बनता भी उसी के जहर से है। आर्निका है, आर्निका 30 पोटेंसी में है। लेक्सिस नॉर्मली 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करी जाती है अगर कोई कीड़ा काट ले तो। और इग्निशिया मैंने आपको टिंक्चर उसने बताया था, यहाँ पे भी इग्निशिया में आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करा सकते हैं, इसको बारी भी दे सकते हैं, तो ये भी बड़ी कामयाब है। ये होम्योपैथी की चंद बड़ी मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं मेन, जो कि सिंगल रेमेडी में आ जाती हैं, आप दे सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, तो वो चीज़ें कम्बिनेशन जो मैंने बनाए हुए, जो इस्तेमाल किए भी हैं और इस्तेमाल में आते भी हैं मेरे, उसमें सबसे पहले इग्निशिया, लीडमपाल और एपिस,
एक्निशिया, लीडम पाल और एक्टिस, ये मिला के तीनों आप दें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं ये 3 दवाइयाँ मिलाने के बाद। कीड़े के काटने में या डंग मारने में, किसी भी चीज़ ने डंग मार दिया आपको, उस सिलसिले में काम करते हैं। वैसे दरमियान में बात याद आ गई, मुझे याद आता है कोई भेड़ काट लेती थी कभी हमें भी या किसी को भी, तो वो लोहे अब मलते थे कि जी लोहा जो है ना वो मलेंगे तो वो उसका डंग को खींच लेते हैं। भाई ये साइंस मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये क्या साइंस थी कि वो लोहा कैसे खींच लेता है। कुछ लोग मिट्टी का तेल मल देते थे वहाँ पे। तो बेसिकली पेन दबाने की कोशिशें होती होंगी, उस ज़माने में पहले भी था, अभी भी लोग कुछ करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं जब भेड़ काट ले तो, क्योंकि वो इतना बड़ा सोच जाता है, आँख सूझ के बाहर आ जाती है इतनी बड़ी। लेकिन ये मतलब है तो इफेक्ट तो है ना डंग मारने के, जो नुकसान आते हैं सामने आते हैं। दूसरा जो एक ये फार्मूला आपको मैंने बता दिया, एक्निशिया, लीडम पाल और एपिस मिला के दे दें आप 30 पोटेंसी में। फिर आप इसके अलावा आप ये आर्निका, लीडम पाल दोबारा उसमें आर्निका शामिल की है मैंने इसमें, और लीडम पाल और एपिस ये मिला के दे दें। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आर्निका बहुत ज़बरदस्त काम करती है खून की, क्योंकि वो खून की ऊपर वाली सतह में और जो आपकी जो आर्टरीज हैं तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करती है आर्निका। तो आप इसलिए जब डंग लगता है तो वो उन्हीं जगहों पे ज़्यादातर असर होता है। बाज़ों का डंग वाली जगह नीली भी पड़ जाती है, वो वहाँ पे खून भी कई दफ़ा जमने लग जाता है, तो वो आर्निका वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो ये मिला के आप दे सकते हैं, ये 3 दवाइयाँ भी आर्निका, लीडम और एपिस से मिला के दे दें, 30 में बड़ा काम करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम, जो मैं आपको बताता होता हूँ बायोकेमिक के बारे में। बायोकेमिक के अंदर इसके अंदर नेट्रोम्योर काम बड़ा अच्छा करती है, 6x में दे दें, 3x मैं रेकमेंड करूँगा, और काली म्योर भी इसमें बड़ा काम करती है, 30 ये 3x में दे दें, ये 3x में बड़ा अच्छा काम करेगी काली म्योर डंग मारने की सूरत में। ये हैं बायोकेमिक के साथ, तो ये आप इस्तेमाल करा सकते हैं जब कोई चीज़ बच्चे को या बड़े को किसी को डंग मार ले, कोई चीज़ काट ले, तो उस सूरत में इस्तेमाल करा सकते हैं। खुराक आखिर चीज़ मैं बताता होता हूँ डाइट के बारे में, उसमें आप इसमें जो अच्छी चीज़ों में शामिल है, उसमें दूध शामिल है, इसमें शहद शामिल है। दूध बहुत ज़बरदस्त काम करता है किसी भी चीज़ के काटने की सूरत में, जहर आने की सूरत में। देसी घी भी बड़ा अच्छा काम करता है, देसी घी भी पिलाया जाता है। ये शाम के काटे में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं उसमें भी आपको उसका जिक्र करूँगा कि किस तरीके से इस्तेमाल कराते हैं देसी घी को भी इसमें, तो वो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तो वो इमीडिएटली आपको फ़र्क डाल देता है, आपको उन चीज़ों में जहर से जो आपकी जिस समय चेंजेस आ रही होती हैं वो बड़ा फ़र्क डाल देता है उसमें। ये तो था बुनियादी तौर पर, मैंने आपको आज बता दिया डंग मारने के बारे में, बुनियादी दवाइयाँ बता दी, एमटी बता दी आपको, मेथड टिंचर्स, और ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। अब तो अल्लाह करे आपको ज़रूरत ना पड़े, कभी भी ज़रूरत ना पड़े इनकी, अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे, बचा के रखे, हर एक को, बच्चों को भी बड़ों को भी। फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये मेन बेसिक मेडिसिन हैं जो कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए उस सूरत में। अगली वीडियो के तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझसे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।